महाकाल क्षेत्र के आसपास हरसिद्धि राम मंदिर, कहारवाड़ी, रामघाट, नरसिंह घाट, चारधाम मंदिर के पास से नगर निगम द्वारा व्यापारियों को हटाए जाने के विरोध में मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष आज भूख हड़ताल पर बैठे। 8 दिन पहले नगर निगम की टीम ने इन क्षेत्रों से फूल प्रसादी, भक्ति भंडार और फोटो बेचने वाले छोटे मोटे व्यापारियों को हटा दिया था। इस कार्यवाही से इन व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वे लगातार प्रशासन से अपना व्यापार फिर से शुरू करने की अनुमति मांग रहे हैं। मनीष सिंह चौहान ने बताया कि कामकाज नहीं होने के कारण व्यापारी बैंक से ली गई लोन और समूह किस्तों को नहीं चुका पा रहे हैं। पिछले 8 दिनों से उनके घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कई बार उज्जैन के जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गोरक्षा न्यास के संस्थापक और अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि व्यापारियों के हित में भूख हड़ताल की जाएगी। इसी के तहत आज हरसिद्धि की पाल पर स्थित बालवीर हनुमान मंदिर पर व्यापारी प्रकोष्ठ के उज्जैन जिला अध्यक्ष कृष्णा परमार और उपाध्यक्ष नरेंद्र रेनीवाल भूख हड़ताल कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जब भूख से ही मरना है तो भूख हड़ताल पर बैठना ही बेहतर है। व्यापारी प्रकोष्ठ ने सभी व्यापारियों से इस महासत्याग्रह में शामिल होने की अपील की है। 27 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उज्जैन दौरे पर हजारों व्यापारी उन्हें ज्ञापन देकर इस पूरे मामले से अवगत कराएंगे। हम के लिए लड़ रहे हैं, किसी के भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारी दुकानें हटा दी गई हैं तो हम कहाँ व्यापार करें, कैसा करें, हमारा घर कैसा चलाए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या भूखे मरे, क्या हमारे बच्चे कैसे क्या करें। प्रशासन को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 दिन से हम परेशान हो रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। यहाँ पर कोई आंखें देख नहीं रहा है। आज सुबह से बैठे हैं भूख हड़ताल पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। सब जगह शिकायत करी है, कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है, कोई कुछ सुनवाई करने को तैयार नहीं है। महापौर जी को भी बोल दिया है, पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं पता है, क्यों हटाई है दुकानें, किस कारण से हटाई है, इसका भी हमें कुछ पता नहीं है। सर जी, निगम कमिश्नर जी इंदौर से आए, उन्हें उज्जैन का पता नहीं कि यहाँ पर रोजगार केवल बाबा महाकाल के द्वारा चलता है। केवल बाबा महाकाल के पास में ही यहाँ पे हम रोजगार कमा के खाते हैं। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। निगम कमिश्नर चाहते हैं इसको इंदौर बना दे, पर ये इंदौर नहीं बन सकता। पहले इंदौर में जो उद्योग हैं वो लेके आए उज्जैन में, तब उज्जैन इंदौर बनेगा। पहली बात तो ये है कि उन्होंने बिना कोई सूचना दिए डायरेक्ट आ गए और बोले कि आप सब अपने अपने गुमटियाँ हटा लो। सब ने सोचा कि 1-2 दिन का कार्य होगा, कोई मीटर होगा, सारे हिंदू लोग हैं, बहुत सहिष्णु होते हैं, तुरंत सारी गुमटियाँ उन्होंने हटा ली। लेकिन प्रशासन ने बाद में ये बोला कि अब ये लगेगी ही नहीं। तो जो 3000 लोगों को उन्होंने बेरोजगार कर दिया, उसका वो जवाब दें कि भाई साहब 3000 लोग क्या कमा के खाएंगे। हमने इस चक्कर में जनप्रतिनिधि से संपर्क करा, विधायक जी से संपर्क करा, महापौर जी से संपर्क करा। महापौर विधायक जी के पास मिलने का समय नहीं था। और जो महापौर जी थे उन्होंने बोला कि हम बात करते हैं, फिर बताएंगे आपको। मतलब किसी ने भी संतोषजनक हमें उत्तर नहीं दिया। इस कारण हमें मजबूर होकर आज धरने पर बैठना पड़ा, भूख हड़ताल करनी पड़ी, क्योंकि हमें वैसे भी भूख से ये मार ही रहा है प्रशासन, तो क्यों ना भूख हड़ताल करके मर जाएं। इसलिए हम सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये कमिश्नर साहब की तानाशाही है, जो निगम हम पे अत्याचार कर रही है, इसे बंद करें। हमें एक जवाब दें। ना कोई चौड़ीकरण हो रहा है, ना कोई सुंदरीकरण, कोई कार्य यहाँ पर हो नहीं रहा है। आप खुद ये पूरा रोड देख सकते हैं, 60 फीट छोड़ा रोड है। हम जरा सी गुंटियाँ लगा के बैठते हैं इसमें, हमारा आजीविका चलाते हैं। कुछ लोगों ने उधार लोन लेकर यहाँ पर गुमटियाँ लगाई, उसमें सामान भरा, वो सब सामान अंदर सड़ रहा है, उनको किस्तें सिर पे आ गई है, उनको शंभू से लोन लिया, वो सब उनको पैसे भरने हैं, वो आजीविका चलाएं, या उनको जो माल भरा उन्होंने शंभू से लोन लेके वो भरे, क्या क्या करें। और यहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं है कि वहाँ पे जाके कमा लें, या तो अगर यहाँ से हटाते तो हमें कोई रोजगार दे। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? कम से कम 1000 लोग तो बेरोजगार हुए हैं और 3000 लोगों पे इसका असर पड़ा है। कहारवाड़ी, हरसिद्धि मंदिर, रामघाट, नरसिंह घाट के व्यापारियों की जो नगर पालिका निगम ने हिंदू विरोधी काम करते हुए
तो अतिक्रमण के नाम पर जो दुकानें हटाई है, करीब 1000 दुकानदार यहाँ से हट गए हैं। 3000 लोग कम से कम, इस पर फर्क पड़ा है रोजगार के हटने से। तो शहर में भार्गव मार्ग की सब्जी मंडी, तोपखाना, बेगमबाग कॉलोनी, लोहे के पुल पर अतिक्रमण निगम आयुक्त को नहीं दिखता क्या? महाकाल मंदिर के आसपास का जो एरिया है उसमें धार्मिकता वाली चीज़ें बिकती है, जिसमें भक्ति भंडार हो जाती है, कंकु मेहंदी हो जाती है। मैं निगम कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ, जो भस्म आरती के अंदर जो फूल प्रसादी की टेबलें लगती हैं, आपने वो तक हटवा दी है। तो आप कौन सी मानसिकता से वास्ता रखते हैं? आपने भगवान पे फूल चढ़ने हैं, जो फूल चढ़ाने वाले लोग फूल बेचते हैं, रात में भस्म आरती बेचते हैं, उन तक पर प्रतिबंध लगा दिया। आपने 24 घंटे की गैंग यहाँ लगा दी है खाली इतने से क्षेत्र के लिए। नगर निगम की टीम 8-8 घंटे में ड्यूटी कर रही है, कोई व्यक्ति ठेला नहीं लगा ले। अरे ये क्या आतंकवादी लोग हैं, बम बारूद लेके बेच रहा है? जहाँ मांस मदिरा बिक रही है खुले में, रोड पे चक्के जाम हो रहे हैं, सब्जी मंडी में वर्ग विशेष समुदाय के लोग ठेले लगा रहे हैं, वहाँ हटाने में आप नहीं जा रहे हैं। फूल प्रसादी भक्ति भंडार के लोगों के बेचने में आप उनको हटाने बलपूर्वक आ रहे हैं। हिंदू आदि संगठन पूरा व्यापारियों के साथ में है। विगत एक दिन के बाद अगर निगम प्रशासन अगर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता है, दुकान लगाने में सहमति नहीं होती है, तो हम पूरे प्रदेश के और देश के हिंदुवादी संगठन बड़े संत महात्मा महामंडलेश्वर की उपस्थिति के अंदर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अभी क्या मांग रखते हैं आप? हमारी यही की मांग है, मात्र जो बेचारे व्यापारियों की दुकान हटेगी, इनकी दुकान वापस लगानी दी जाए। ये बड़े बेरोजगार हो गए हैं, इनके समूह के लोन चल रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के लोन चल रहे हैं, इनने डेली कृषि में पैसा ले रखा, वो उसका नुकसान हो रहा है। लोग इनसे मांगने पैसा आ रहे हैं, हज़ारों रुपए का सामान इनकी दुकानों में बंद है, और निगम की टीम डंडे लेके यहाँ घूमती है कि आप दुकान नहीं लगाने देंगे।